सो बेस थ्योरम के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरा बर्नौली ट्रायल समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसको समझिए, ये बर्नौली जो ट्रायल्स हैं इसका मतलब समझिए। इफ एनी एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, n टाइम्स कितनी बार भी, मैंने एक पर्टिकुलर ले लिया n टाइम्स। इफ एनी एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स अंडर द सिमिलर कंडीशन, यानी हर बार आप एक ही टाइप का एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन, मतलब हर बार उसके होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। लेट हमने ये मान लिया कि P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, यानी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, Q यानी 1 - P। तो हर बार जितनी बार मैं उस इवेंट को रिपीट करूं, हर बार प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की वो सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फाइनाइट होने चाहिए। इफ एनी एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स अंडर द सिमिलर कंडीशन, हर बार वही केस होना चाहिए। जैसे समझिए, एक सिक्के को बार बार फेंकना, आपने एक कॉइन को पहली बार फेंका, ठीक है, समझो, तो वही हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम। अच्छा, दूसरी बार फेंकूंगी तब, सपोज टॉसिंग ए कॉइन फर्स्ट टाइम इज द इवेंट E1 एंड टॉसिंग ए कॉइन सेकंड टाइम इज ऑल्सो इवेंट, उसको हमने मान लिया इवेंट E2। तो दोनों केसेस में, दोनों इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल रिमेन सेम, यानी फेलियर एंड सक्सेस दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अच्छा, एक और बात, अच्छा ये दोनों इवेंट्स कैसे रहेंगे, द E1 इवेंट एंड E2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट और द इंडिपेंडेंट। आपने पहले सिक्के को फेंका, फिर आप दूसरी बार सिक्के को फेंक रहे, तो कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट। तो जो ट्रायल्स हैं, जो इवेंट्स हैं हर बार, वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट टाइम्स आप फेंकते जा रहे हैं, है ना। इनकी मैं आपको बता दूंगी। बर्नौली जो ट्रायल्स है, देखो बर्नौली ट्रायल्स इसका क्या है, ये क्या क्या सेटिस्फाई करता है वो समझिए। बर्नौली ट्रायल्स, तो एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर आपने इसको मान लिया लेट n आपने ले लिया, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट, शुड बी फाइनाइट, फिक्स होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब फिक्स होने चाहिए कि 10 बार उछाल रहे हैं आप सिक्के को या 15 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, एक ये फिक्स होना चाहिए। सेकंड जो है, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट केसेस नहीं लेंगे, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब समझे मेरी बात। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड सक्सेस ये सेम होना चाहिए। पहले भी अगर हाफ हाफ है तो अब भी हाफ हाफ होना चाहिए, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम, और सक्सेस और फेलियर तो होना ही चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहां देखिए, ये एक बैग है, इसमें 5 तो रेड कलर की बॉल है और 2 ब्लैक कलर की बॉल है, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन रेंडमली, आपने एक बॉल ड्रॉ की और वापस इसमें रिप्लेस कर दी, फिर आपने एक बॉल और निकाली, फिर रिप्लेस कर दी, फिर आपने निकाली, रिप्लेस कर दी, ऐसे आपने कितनी बार किया, 6 टाइम्स। तो हर बार जब आप रिप्लेस करते जा रहे हैं तो इवेंट्स कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। हर बार सपोज आपको अगर रेड कलर की बॉल निकालनी है, तो रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/7, और ब्लैक कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हर बार आप कितनी हो जाएगी, 2/7। यदि रेड कलर की बॉल निकालना यहाँ सक्सेस है, तो फेलियर विल बी ब्लैक कलर बॉल, है ना। तो इसको अगर मैंने P माना तो दिस विल बी कितना हो गया, Q, यानी यहाँ पे जो Q है वो कितना होना चाहिए, 1 - P। तो कैसे केसेस हो गए, इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर आपने पहली बार बॉल निकाली और रिप्लेस करके अब दूसरी बार आप बॉल निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी वही सेम रहेगी। लेकिन अगर मैंने पहली बॉल निकाल करके अपने पास रख ली और अब मैं दूसरा इवेंट क्या कर रही हूँ, ड्रॉ अ बॉल अगेन, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, अब आपने रिप्लेस नहीं की तो प्रोबेबिलिटी विल बी चेंज। तो आपका जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है वो बर्नौली ट्रायल के अंदर नहीं आता। कौन सा वाला केस आएगा, हाँ, विथ रिप्लेसमेंट वाला, जब आप रिप्लेस कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। तो ये तो क्या है, बर्नौली ट्रायल है, ये तो इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट
रिप्लेसमेंट, है ना। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस will be changed in each trial, हर ट्रायल में चेंज हो जाएगी। सो नॉट बर्नौलीज ट्रायल, ये नहीं है। समझे? आपको समझ में आया? क्लियर है? अब देखो इसमें एक और बात कर रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी को भी हमने कितनी बार किया? n बार। जैसे कॉइन को एक बार टॉस किया, फिर एक बार टॉस किया, कितनी बार आपने कॉइन को उछाल दिया? n टाइम्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना ये? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, और यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैंने p मान लिया, एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितना ले लिया हमने? q, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस p। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, है ना, एग्जैक्ट r सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स में r एग्जैक्ट सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखने से पहले आप समझिए। एग्जाम्पल 2, लेट टॉसिंग अ कॉइन 6 टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन 6 टाइम्स, मीन n कितना गिवन है? 6। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एग्जैक्ट 3 टाइम्स, ठीक 3 बार हेड आना चाहिए। एग्जैक्ट आपने कितनी बार सिक्के को उछाला? 6 टाइम्स, लेकिन हेड कितनी बार आना चाहिए? सिर्फ 3 बार आना चाहिए। तो कहाँ आना चाहिए? कहीं पे भी आए, ऐसा तो ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग के 3 बार में आना चाहिए, ये लास्ट के 3 में आना चाहिए, ये 1 3 5 आना चाहिए, 2 4 6 आना चाहिए, या 1 2 5 आना चाहिए, या 2 3 5 आना चाहिए, 2 3 4 आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? n में से, यानी 6 में से कोई से भी 3 आपने क्या किए? प्लेसेस चूज कर लिए, 6 C3, है ना। ये आपके पास ये जो है 6 टाइम्स आपने जो कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास 6 यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ। तो 6 में से कोई भी 3 प्लेसेस चूज करने का 6 C3, वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2, और रिमेनिंग 6 - 3 यानी रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 और 1/2। समझे आप? तो कितना हो गया? 6 C3 और 1/2 की पावर 6। यहाँ ये बात अलग है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली है। तो देखो n में से r प्लेसेस चूज करना, NCR कितना होता है भाई? NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ r आपका मूव करता है 0 1 2 अप टू कितना? n तक। तो NCR, n में से r प्लेसेस चूज करने के तरीके। अब उन r प्लेसेस पे सक्सेस आना चाहिए। तो बताओ सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी हर केस में कितनी है? p, पहली बार भी p, दूसरी बार भी p, तीसरी बार भी p, हर बार p क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए ना, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो कितनी बार आएगा ये? r टाइम्स। अब रिमेनिंग जो n-r प्लेसेस हैं, रिमेनिंग n-r प्लेसेस में क्या आना चाहिए? Q यानी अनसक्सेस फेलियर, रिमेनिंग n-r प्लेसेस पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इज कॉल्ड द NCR, p रेज टू r एंड q रेज टू क्या? n-r, ये फॉर्मूला। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट, यही जनरल टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक ही ट्रायल को अंडर द सिमिलर कंडीशन आप बार बार रिपीट करते हैं, तो ऐसे जो ट्रायल्स होते हैं, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, वो बर्नौली के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 C3। p कितना है? p आपके 3 बार आना, और q कितना आना? 3 बार आना। ठीक है, बात समझ में आई? अब आपको ये बोले कि एटलीस्ट 4
4 सक्सेसेस, कम से कम 4 सक्सेस तो आनी चाहिए। यानी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये पूछ रहा है ना आपको। तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 सक्सेसेस। 6 ही बात तो कर रहे हैं आप, तो ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकता है। अब क्या होगा, 6c4 p कौन है, हाफ, q भी क्या है यहाँ पे हाफ, तो p रेज टू 4, q की पावर कितना आ गया 2। नाउ 6c5 p रेज टू 5 एंड q की पावर 1, और 6c6 सब जगह सक्सेस ही आनी चाहिए, तो p रेज टू 6 एंड q रेज टू 0। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 1/2 होल पावर 6, यहाँ कितना हो गया 6c4 यानी 6c2, 6c5 यानी 6c1, और 6c6 यानी कितना होता है 1, तो 1/2 रेज टू 6 ये होता है 15 और 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, कितना हो गया 22/64। ठीक है, मैं आपको बोलूं एटलीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम 1 सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल्स टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। बोलो बात समझ में आई, तो 1 माइनस नो सक्सेस यानी 6 ही 0, एक भी सक्सेस नहीं आनी चाहिए, p की पावर 0 एंड q की पावर 6, तो 1 माइनस ये भी 1 ये भी 1, 1/2 होल पावर 6। आई बात समझ में, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया। ये p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है 1 माइनस e, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और एग्जैक्टली r सक्सेस, ये क्या है एग्जैक्ट r सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन। So now we solve the exercise 13.5 based on Bernoulli trials and binomial distribution. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें आप। A die is thrown 6 times, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 6। एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है 6 टाइम्स, और ऑब्वियसली जब आप पहली बार फेंक रहे हैं, सेकंड टाइम फेंक रहे हैं, थर्ड टाइम फेंक रहे हैं, सारे कैसे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है ना, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस। सक्सेस क्या है, देखिए सक्सेस को हम क्या मानते हैं यहाँ पे p, ये क्या है गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, उसके फेवरेबल एलिमेंट्स 1 3 5, तो p कितना हो जाएगा, यस 1/2 3/6, और q कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1/2, तो p एंड q बोथ आर इक्वल टू हाफ। नाउ फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, एग्जैक्ट 5 सक्सेसेस आउट ऑफ 6। क्या लिखेंगे द्वित्रिशा, 6c5, फिर p रेज टू 5, q रेज टू 1, ऐसे। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो बाइनोमियल से निकालते हैं हम, और ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे हम, x इक्वल टू 0 के लिए, फिर x इक्वल टू 1 के लिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना, 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस, इनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सिर्फ एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जो जनरल टर्म लिखते हैं वो वाला केस है। तो कितना हो गया, आप सॉल्व कर लो, 65 होता है 6, और ये p एंड q दोनों सेम है, तो 1/2 की पावर कितना हो गया 6। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए, एटलीस्ट क्या कह रहा है ये 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, तो क्या लिखोगे आप, px5 5 सक्सेस एग्जैक्ट और 6 सक्सेस, क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, और 6c6 p की पावर 6, कितना हो गया 6 प्लस 1 2 रेज टू 6, कितना हो गया 7/64। क्लियर है। थर्ड, एटमोस्ट, है ना, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा 5, एटमोस्ट यानी क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 5, नो सक्सेस प्लस
1 सक्सेस, और ऐसे ही कहां तक बोलो, है ना, 5 सक्सेस। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस, नहीं एक ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, ये वाला ना, तो कितना आएगा 6c6 और हाफ की पावर तो 1 माइनस कितना हो गया 64, तो 63 अपॉन 64। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 2। अ पेयर ऑफ डाइस, ये जो 2 डाइस हैं इनको 4 बार फेंका जाता है। इफ गेटिंग ए डुप्लेट्स, डुप्लेट्स का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/6 स्क्वायर 1/6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। N का वैल्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने गिवन है 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 4 में से 2 सक्सेस आना 4c2 p⁻², और रिमेनिंग 2 पे क्या आना सक्सेस नहीं आना, 4c2 यानी 6, p² यानी 1/36 एंड Q² 25/36, तो 25 अपॉन 216। नेक्स्ट बनाइए नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 3। देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, what is the probability that sample of 10 items will include not more than 1 defective item? बोलो डिफेक्टिव कितने, probability of defective bulbs, बोलो क्या लिखेंगे आप 5%, यानी 5/100 कितना हो गया 1/20, और डिफेक्टिव नहीं होना 19/20 1 माइनस p। टोटल कितने आइटम्स हैं 10, विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, क्या मतलब टोटल मतलब n जो है आपके पास, n आपको कितना गिवन है 10 आइटम्स गिवन है, और एक से ज्यादा क्या कहना चाह रहा है ये विल नॉट इंक्लूड, आप ध्यान से पढ़ो, विल नॉट इंक्लूड, विल इंक्लूड नॉट या नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, हाँ 0 और 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, या तो एक भी डिफेक्टिव ना आए या एक डिफेक्टिव आ जाए, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है एक भी डिफेक्टिव नहीं होना। x इक्वल टू 0 मतलब नो सक्सेस, तो क्या लिखेंगे 10c0 p⁻⁴ और q की पावर 10, फिर 10c1 p⁻⁴ एंड q⁻² कितना 9, कितना हो गया 19/20 होल पावर 10, और 10 यहाँ कितना आ गया 1/20, और यहाँ 19/20 होल पावर 9। अब आप देख लो पीछे कैसे दे रखा है, उस तरह से आप अरेंज कर लो, ठीक है। 19/20 होल पावर 9 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 19/20, और प्लस यहां से 10/20, हाउ मच 29/20, 19/20 होल पावर 9। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली यानी 1 by 1 with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. 5 cards are drawn. ठीक है, what is the probability? All the 5 cards are spades. सारे के सारे स्पेड्स होने चाहिए। अच्छा, स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी बोलिए 13/52 मीन्स 1/4, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 5 यानी x इक्वल टू 5, 5c5 p⁻⁵ एंड q⁻�0
तो कितना हो जाएगा 1/4 रेज टू 5। सेकेंड, ठीक है, यानी ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, सिर्फ 3 कार्ड्स ही स्पेड्स होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 5c3, कौन से 3? वो 3 चूज करिए आप। फिर p क्यूब, यानी 5 में से 3 सक्सेस होना। सक्सेस क्या है? स्पेड चूज करना। एंड q स्क्वायर 5c3 10 p क्यूब 1/4 का होल क्यूब एंड q स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें आप। थर्ड एटलीस्ट 1, नहीं थर्ड क्या दे रखा है? नन इज ए स्पेड, नन इज आई स्पेड, एक भी स्पेड नहीं होना चाहिए। यानी क्या निकालना है बताओ? यहां पे क्या लिखूं? हाँ, एक भी सक्सेस नहीं आनी चाहिए। 5c0 p रेज टू 0 q रेज टू 5, यानी 3/4 होल पावर 5, राइट? समझ आया? नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is, fuse होने की probability of bulb is fuse, यानी P ये गिवन है 0.05, और फ्यूज नहीं होना नॉट फ्यूज, यानी Q, इसको अगर हम सक्सेस माने तो ये फेलियर हो गया। तो Q कितना हो गया? 1 माइनस P, यानी 0.95, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, यानी N कितना गिवन है? 5, ठीक है। नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, नन फ्यूज, एक भी फ्यूज नहीं होना चाहिए आउट ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, हाँ फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी ये है, एक भी फ्यूज नहीं होना चाहिए। p की पावर 0 q रेज टू 5, 5c0 1 p रेज टू 0 भी 1, 0.95 रेज टू 5। रहने दो इसको ऐसे ही, है ना, सॉल्व मत करो, बहुत बड़ा आएगा वो। नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या लिखूं? लेस देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1, तो 5c0 p रेज टू 0 q रेज टू 5 प्लस 5c1 p रेज टू 1 q रेज टू 4, कितना हो गया ये? 0.95 रेज टू 5, यहाँ मिलेगा 5, p कितना है? 0.05, और ये कितना हो गया? 0.95 रेज टू 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 0.95 रेज टू 4, यहाँ कितना बचेगा? 0.95, और ये कितना हो गया? 0.25, कितना हो गया ये? 1.1, 5, और ये कितना हो गया? 11। तो 1.1 इंटू 0.95 होल पावर 4, हाँ नो, और क्या 1.2, है ना। नेक्स्ट देखिए, मोर देन 1, मोर देन 1 बल्ब फ्यूज, एक से ज्यादा बल्ब फ्यूज होना। मोर देन यानी x ग्रेटर देन 1, है ना, यही आएगा ना। मोर देन 1 यानी P2, P3 और P5, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 माइनस 0 प्लस 1, है ना, ये रहा 0 और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। नहीं, एटलीस्ट कहाँ है? तुम 4 देख रहे हो, मैं 3rd बना रही हूँ। मोर देन 1,
है ना, मोर देन 1, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा 4 देखिए, 4 में आएगा एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 मतलब ये, तो P1 2 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस Px इक्वल टू 0, एक भी नहीं, क्योंकि ये मैंने निकाल रखा है फर्स्ट वाले में 0.95 होल पावर 5, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंसिस्ट 10 बॉल्स, टोटल जो है 10 बॉल्स हैं और उन पे नंबर दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक दे रखा है। इफ द 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, find the probability that none is marked with the digit 0. Probability no 0 marked ball, जो बॉल आप पिक करते हैं उसमें 0 नहीं आना चाहिए, तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, इसमें से लो तो 0 नहीं आएगा, 9/10 और Q 1/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मार्क्ड विथ 0, ये सक्सेस है। यानी क्या निकालना है आपको, एक भी बॉल नहीं आनी चाहिए जिसमें 0 मार्क्ड हो, है ना। क्या लिखूं मैं, कितनी बॉल्स निकाली उसने, 4, तो क्या लिखूं 4C0 P⁻0, यानी सक्सेस एक बार भी नहीं होना चाहिए। नो 0 मार्क्ड, देखते हैं, नो 0 मार्क्ड बॉल्स, ये तो 0 मार्क्ड मतलब ये वाला, तो नन मार्क्ड विद 0, मतलब ये तो देखो ये समझ लेते ना, पहले ये तो समझ आ गया ना तुमको, मतलब नो 0 मार्क्ड बॉल्स, एक भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां से अगर बॉल्स उठाऊंगी फेवरेबल केस तो 0 मार्क नहीं होगा, तो 9/10, और ये क्या है, ये वाला कौन सा केस है, हाँ मार्क्ड विद 0। अभी कह रहे नन मार्क्ड विद 0, मतलब 0 मार्क नहीं आना चाहिए ना, तो ये अच्छा देखो तुम बनाओ, हाँ P को क्या लिया, नहीं P तो हमेशा क्या होता है, सक्सेस। अच्छा ये क्या बोल रहा है, जो किसे बना लूं उसको फिर आप मेंशन करो, तो आपने अलग लिया है ना, मैंने अलग लिया है, तो आप वैसे बना लो, एक बार देख लो, है ना। तो हम सक्सेस ये ले लेते हैं मार्क्ड विद 0, है ना। P हम ले लेते हैं, देखो मार्क्ड विद 0, मार्क्ड विद 0, और इसको ले लेते हैं हम Q, तो मार्क्ड विद 0 ये हो जाएगा आपका Q, ये कितना हो जाएगा P, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्या Q, समझे आप। तो नन मार्क्ड विद 0, नन मार्क्ड विद 0 मतलब क्या हो गया आप, ठीक है, यानी P ऑफ x इक्वल टू 0। अब यहां क्या लिखूं मैं, यानी एक भी नहीं लेना, 4C0। अब आप सक्सेस किसको ले रहे हैं, मार्क्ड विद 0, और एक भी सक्सेस नहीं आनी चाहिए, एक भी सक्सेस नहीं आनी चाहिए, तो P की पावर 0 एंड Q की पावर 4, यानी नो सक्सेस, ऐसे ले लो, ठीक है ना, नो सक्सेस। तो 4C0 1, P की पावर 0 1, Q की पावर यानी 9/10 की पावर 4, ठीक है ना। सक्सेस कौन सा ले लो, मार्क्ड विद 0, क्यों ले लो, नो 0 मार्क्ड बॉल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 7, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस आर ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप्स, 20 questions are true false type. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If coin falls head, है ना,
टॉसेस अ कॉइन, और अगर हेड आता है ही आंसर ट्रू, ट्रू पे वो टिक करेगा. एंड इफ टेल फॉल्स, अगर आपका टेल आता है उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स. इस पे टिक करेगा वो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर. फाइंड, पहले आप लोग अटेम्प्ट करें. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स at least 12 questions correctly. बनाइए. P निकालो, Q निकाली. किया? क्या किया? जल्दी बताओ. मतलब 20 तो टोटल क्वेश्चंस हैं. ट्रू फॉल्स है ना. करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी, यदि आप करेक्ट आंसर हो ना, हाँ करेक्ट आंसर, इसको सक्सेस मानते हैं आप, ये आपका सक्सेस है यानी T. तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? ट्रू फॉल्स एंड करेक्ट होने का आता है. ट्रू करेक्ट है या फिर फॉल्स करेक्ट है तो 1/2. क्यू कितना हो जाएगा? 1/2 है ना. करेक्ट आंसर देना हमने क्या माना? सक्सेस. तो ये क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 12 आंसर्स क्वेश्चंस करेक्ट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 12 और n कितना है? 20. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 12, 13 और अप टू कितना? 20. तो 12, 20C 12 करेक्ट होना. P रेज टू 12 और Q रेज टू 8. 20C 13, P 13, Q 7 and finally 20C 20, P raised to yes. तो देखो ये और ये दोनों तो इक्वल है. P and Q आर इक्वल, तो 1/2. 20 बाहर ले लो, अंदर आंसर आएगा 20C 12, 20C 13 अप टू 20C 20. आंसर ऐसे दे रखा हो. नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8. सपोज x इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B 6,5. इसका मतलब होता है n, p. n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो q भी कितना हो गया? हाफ. x इक्वल्स टू इज द मोस्ट लाइकली आउटकम्स, यानी सबसे, देखो इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हम, x और ये px है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग. तो 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. नो सक्सेस. तो 6 ही 0, 6 ही 0, P रेज टू 0, Q रेज टू 6, 6 ही 1, P रेज टू 1, Q रेज टू 5, 6 ही 2, P रेज टू 2, Q रेज टू 4, 6 ही 3, P क्यूब, Q क्यूब. ठीक है. और 6 ही 4, P रेज टू 4, Q स्क्वायर. 6 ही 5, P रेज टू 5, Q. और 6 ही 6, P की पावर कितना? 6. अब P एंड Q बोथ आर इक्वल, तो ये तो सब मिलकर के कितने हो जाएंगे? सेम पावर हो जाएंगी सब जगह. तो कितना हो गया? 1/2 रेज टू 6. ये कितना हो गया? 6. 15. यानी आप देखो ये किस पर डिपेंड करता है? NCR. यदि आपने बाइनोमियल अच्छे से पढ़ा है तो NCR अपना मैक्सिमम वैल्यू लेता है R इक्वल्स टू n/2 पे. कब? जब n आपका इवन नेचुरल नंबर हो. क्योंकि देखो ये और ये मिलकर के तो 1/2 के पास 6 ही ले रहे हैं ना. तो 60, 61 कितना हो गया? 62, 15 हो गया. 63 कितना हो गया? 20. ये मैक्सिमम है और नीचे तो सब जगह सेम ही है. 64 कितना हो? 62, क्योंकि NCR इज इक्वल टू क्या? NC n-R. ये सब पता होना चाहिए. तो ये कितना हो गया? 15, 2 रेज टू 6. फिर कितना हो जाएगा? 6. और ये कितना हो गया? 1. तो मोस्ट लाइकली मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? इसकी. x इक्वल टू 3 के लिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ऑन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन. टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5. और 3 पॉसिबल ऑप्शन है, मतलब 3 ऑप्शन है A B C.
करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बोलो, यानी P 1/3, और इनकरेक्ट होना अगर सक्सेस नहीं है, फेलियर है, तो कितना होगा 2/3. What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers? 4 and more just by guessing. ठीक है, कम से कम 4 है ना, ये कह रहा है ना ये. तो x = 4 प्लस x = 5, तो कितना लिखेंगे 5c4 p⁴ q⁴1, 5c5 p⁵ q⁴0, 5c4 5 p⁴ 4 1/3 की पावर 4, और q कितना हो गया 2/3, और p⁵ 1/3⁵. सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 10/3⁵, और 10 + 1 11 कितना होता है ये 243. नेक्स्ट बनाओ. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize. तो देखो सक्सेस हम क्या माने, विनिंग अ प्राइज, इसको अगर मैं सक्सेस मानती हूं तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/100, तो फिर Q कितना हो गया 99/100. So in each of which his chance of winning a prize is 1/100. What is the probability that he will win a prize at least once? है ना, at least once. n कितना इसमें द्वितीय बोलिए. Yes, 50 टोटल लॉटरीज हैं. at least once, तो क्या करूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 1 माइनस 50c0, एक भी सक्सेस नहीं आना चाहिए, तो P की पावर 0 एंड Q की पावर 50, तो 1 माइनस 99/100 रेज टू 50. क्लियर. एग्जैक्ट वंस, तो 50c1, ठीक है, p⁴1 q⁴49, तो 50, P कितना है 100, Q 99/100 raised to 49. That means 1/2 99/100 49. See, at least twice. क्या मतलब, कम से कम 2 सक्सेस तो आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. यही हुआ ना, एटलीस्ट ट्वाइस. क्या करूं मैं, हाँ 2 फिर 3 एंड पूरे के पूरे 50. 1 माइनस क्या करूं 0 फिर और 1, 2 थोड़ा आएगा नहीं ना. कितना हो गया, x = 0 तो ये रहा, और x = 1 ये रहा, तो कितना हो गया देखो 1 माइनस ये 1 माइनस तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा ही है, तो कितना हो गया 99 रेज टू 100 होल पावर 50, और माइनस x = 1 1/2 99/100 रेज टू 49. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. 1 माइनस 99/100 होल पावर 49 कॉमन ले लो, तो 99 + 100 + 1/2 यानी 50/100. कितना हो गया ये, नो 149/100 99/100 रेज टू 49. ठीक है, ऐसे ही दे रखा है आंसर में, चेक कर लिया करो. नेक्स्ट बनाए आप क्वेश्चन नंबर 11 जरा रीड करें आप. Find the probability of getting 5 exactly. Find the probability of getting 5 exactly twice in 7th row of a die. Okay. तो 5 नंबर का आना सक्सेस माना जाता है वहां पे. तो पहले आप P लिखें, पहले आप P लिखें, Q लिखें, बनाएं जरा, है ना, ये नोट कर लो, उधर का साफ कर लो.
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना 1/6, नहीं आना 5/6, कितने थ्रोज में 7 में। एग्जैक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार आना चाहिए। तो 7c2 p² और q⁵5, 7c2 होता है 21, p² 1/6², q की पावर 5, सो 25 अपॉन कितना हो गया ये 6⁵5, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। 21/6, 25/6⁵6 ये जाएगा। ये कितना हो गया 175 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6⁵6। और देख लो कैसे किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, आप वैसे देख लीजिए, ठीक है। 5/6 वैसे अरेंज कर रखा है, वैसे कर लो, एक ही बात है। चलो 12 नंबर देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो Q कितना हो गया 5/6, 6 थ्रोज यानी N6 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2, तो P ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2, 0 सक्सेस 6c0 p⁵0 Q की पावर 6, 6c1 5, 6c2 p² Q की पावर 4, तो कितना हो गया देखो 5/6, 6 p कितना हो गया 1/6 और 5/6⁵5, 6c2 15 p² 36 Q की पावर 4, 5/6 होल पावर 4। कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो। 5/6 होल पावर 4 यहां से मिलेगा 25/36, ठीक है। यहां से कितना हो गया 6 और 6/6 और 5/6, फिर 15/36, 36 सेम रखो डिनोमिनेटर में, तो 25, 30 और 15 और 5/6⁴, ठीक है। कितना हो गया ये मिलकर के कितना हो गया, है ना 70/36, 5/6 होल पावर 4, 35/18 भी लिख सकते हो, जो भी है सबसे सिंप्लीफिकेशन है, जैसा भी है ऐसा। नेक्स्ट देखो 30 नंबर। इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस है। तो P कितना हो गया 10%, यानी 1/10 तो डिफेक्टिव है, तो Q 9/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 12, यानी टोटल n मुझे यहाँ 12 की तरह ट्रीट करना है, 9 आर डिफेक्टिव, तो नो डिफेक्टिव पीस चूज करने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 12 p⁵9, ठीक है, एंड q⁵3, 12c9, 12c3 p की पावर 9, 1/10⁹, q की पावर 3, 9/10 की पावर 3, है ना। सॉल्व कर रखा है क्या, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लूं, ठीक है, कर लो। 12c3 कितना होता है 12, 11, 10 और 3, 2, है ना। और ये कितना हो गया 10 की पावर 12 और 9³ 9, 9, 9, देख लो कितना जाता है, ये कट रहा है पूरा 2, एक 10 से 10 कट गया, 10 की पावर 11, कितना हो गया ये 22, 9³ अपॉन 10 की पावर 11, बहुत है इतना।
नेक्स्ट बनाओ। हाँ भाई, इसमें एक बार करेक्शन कर लो। 7c2 p स्क्वायर q की पावर 5, तो 7c2 21 p स्क्वायर 1/6 स्क्वायर और q रेज टू 5, तो q रेज टू 5 कितना बनेगा? 5 रेज टू 5, है ना। तो ये तो ठीक है 21, और ये कितना हो गया? यहां से एक दे दिया मैंने, 6 निकाल लिया, बस यही तो चेंज करना था आपने, 5 रेज टू 5, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो, 7/2, है ना, और 6 निकाल दो तो 5/6 होल पावर 5, तो 7/12 5/6 होल पावर 5। ये ठीक कर लो भैया ना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बॉक्स कंटेनिंग टोटल 100 बल्ब्स, ये टोटल 100 बल्ब्स हैं, ठीक है, जिसमें 10 डिफेक्टिव हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, ओके, नन इज डिफेक्टिव। तो अब तुम सक्सेस क्या ले रहे हो? डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना। तो P कितना हो गया? 10 डिफेक्टिव है, 1/10, तो Q नॉन डिफेक्टिव 9/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज डिफेक्टिव, नन इज डिफेक्टिव, यानी P x इक्वल टू 0 आउट ऑफ 5 सैंपल, तो 5c0 P रेज टू 0 एंड Q रेज टू 5, कितना हो गया? 9/10 होल पावर 5, सी ऑप्शन करेक्ट। So, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना चुके हैं हम। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, नॉट अ स्विमर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर। तो सक्सेस क्या कंसीडर कर रहे हैं अब हम? स्टूडेंट इज स्विमर, ठीक है। तो P कितना हो गया? 4/5, है ना, एंड Q कितना हो गया देन? 1/5 नॉट स्विमर। दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर्स, यानी 4 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। 5c4 5p रेज टू 4, 4/5 होल पावर 4 इंटू 1/5। देख लो कैसे अरेंज कर रखा है, ये तो कट गया, है ना। इसने ना इसी फॉर्म में दे रखा है भाई, क्या? 5c4, हाँ, 4/5 रेज टू 4 इंटू 1/5, ऑप्शन ए में। इन्होंने सिंप्लीफाई वगैरह नहीं किया, और सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 15 क्वेश्चन ही थे एक्सरसाइज 13.5 में, बेस्ड ऑन बर्नौली एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।